Hello friends, I am Aditi and today we will going to learn our skeletal system and skin. This chapter is of 6th standard and it is of the science. There are various organs in our body. There are the internal organs and the external organs. Our external organs are the eyes, nose, mouth, ears. These are all our external organs, and our internal organs are the heart and etc. These are our internal organs. So today we will going to learn about the skeletal system and skin. And our skeleton is the protective shell of the internal organs. तो जो skeleton होता है वो मतलब protective shell, जो internal अंदर के जो organs होते हैं उनको ये protect करता है. For example, sometimes somebody meets with an accident and his hand or legs get fractured. So he will take the medical help and the doctors will take out the X-ray. So the X-ray was discovered by the Wilhelm Conrad Röntgen. एग्जाम्पल के लिए कोई व्यक्ति मतलब एक्सीडेंट उसका हो जाता है तो उसके अगर हाथ या पैर फ्रैक्चर हो जाता है तो वह व्यक्ति मतलब वो मेडिकल हेल्प लेगा और जो डॉक्टर्स होंगे वो एक्सरे निकालेंगे. तो एक्सरे किसने डिस्कवर किया था, किसने दिखाया था? विल्हेम कॉनराड रोजेन. एंड नाउ वी विल सी आवर फर्स्ट पॉइंट, दैट इज द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम. Human skeletal system. All the bones in our body are of the different size and they are different. तो हमारे बॉडी में जो भी बोन्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं and every bone has the different size. तो हर एक बोन को अपने एक अलग अलग साइज होता है. All the bones together form in the body are known as the framework or the skeleton. तो जो सभी बोन्स मतलब हमारे बॉडी में जो सभी बोन्स एक साथ होते हैं तो इसको कहा जाता है स्केलेटन या फ्रेमवर्क. एंड द बोन्स आर हार्ड, दे आर नॉट फ्लेक्सिबल. बोन्स जो होते हैं वो हार्ड मतलब बहुत कड़क होते हैं, वो फ्लेक्सिबल लचीले नहीं होते हैं. एंड द बोन्स आर कंपोज्ड बाय द टू मेन कॉन्स्टिट्यूएंट, नेमली द बोन्स सेल्स आर द बायोटिक while the calcium carbonate, calcium phosphate, minerals and the etc are the abiotic constituent of the bone. तो जो बोन्स होते हैं वो मतलब बोन किससे बने हुए होते हैं, क्या कॉन्स्टिट्यूएंट से, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट से. तो जो बोन्स के जो सेल होते हैं वो जो बोन्स की जो सेल्स होते हैं वो बायोटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जैविक कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं. और जो बोन्स के जो कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट होते हैं, मिनरल्स होते हैं और जो सॉल्ट्स होते हैं वो अबायोटिक होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट बोन्स के. And there are the bones are divided into, the human skeleton are divided into the two parts, namely the axial skeleton and the appendicular skeleton. तो ह्यूमन्स के जो स्केलेटन होते हैं वो दो पार्ट में डिवाइड किए जाते हैं, एक्सियल स्केलेटन एंड द अपेंडिकुलर स्केलेटन. द एक्सियल स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ द स्कल, स्पाइन एंड द रिब केज. तो जो एक्सियल स्केलेटन होता है वो किससे बना हुआ होता है, उसमें क्या शामिल होता है, स्कल, स्पाइन और जो रिब केज. while the appendicular skeleton consists of the arms of the hands and the legs. तो वो किससे मतलब कंसिस्ट होते हैं, जो आर्म्स होते हैं हाथ के और लेग के, इससे ये मतलब उसमें शामिल होते हैं. सो आवर फर्स्ट पॉइंट्स गेट कंप्लीटेड, दैट इज ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम. नाउ वी विल सी आवर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द टाइप्स ऑफ द एक्सियल स्केलेटन. Our second point name is the axial skeleton. Now axial skeleton include the first, that is the skull.
द स्कल इज़ वेरी हार्ड, इट इज़ नॉट फ्लेक्सिबल। जो स्कल है वो बहुत कड़क होता है, हार्ड होता है, वो फ्लेक्सिबल लचीला नहीं होता है। द स्कल कंसिस्ट ऑफ द 12 बोन्स। तो स्कल में कितने बोन्स होते हैं, कितने बोन्स शामिल होते हैं? 12 बोन्स। सॉरी, इट इज़ द 22 बोन्स। तो स्कल में टोटल 22 बोन्स होते हैं एंड देयर आर द 8 ऑन द हेड एंड द 14 ऑन द फेस। तो 8 हेड पर होते हैं और 14 फेस पर होते हैं। एक्सेप्ट द लोअर जॉ, द स्कल डज नॉट मूव, द लोअर जॉ मूव। तो जो लोअर, जो नीचे का जो जॉ होता है वो मूव होता है, लेकिन जो स्कल पर जो दूसरे पार्ट्स होते हैं वो नहीं मूव होते। नेक्स्ट वन इज़ द रिब केज। Rib cage. The rib cage consists of the 12 pairs. Here at the another side is the 12, at is another side is the 12. तो rib cage 12 पैर से होते हैं, उसके एक साइड में 12 पैर्स होते हैं और दूसरे साइड में 12 पैर्स होते हैं। And there are the vertical bone present in the mid of the rib cage. It is called as the sternum. तो रिब केज के जो बीच में एक बोन होता है, मतलब एकदम वर्टिकल, एकदम सीधा बोन होता है, उसको बोला जाता है स्टर्नम। देयर आर ऑल टुगेदर 25 बोन्स इन द रिब केज। तो रिब केज में टोटल कितने बोन्स होते हैं? 25 बोन्स होते हैं। नाउ द थर्ड वन इज द स्पाइन। The spine is the backbone. Spine जो है ये backbone होता है। There are the altogether 33 bones in the spine. तो spine में टोटल कितने bones होते हैं? 33 bones होते हैं। And each bone of the spine is called as the vertebra. और हर एक जो बोन होता है, स्पाइन का हर एक जो बोन होता है उसको बोला जाता है वर्टिब्रा। एंड द स्पाइन इज ऑल्सो नोन एज द वर्टिब्रल कॉलम। तो स्पाइन को वर्टिब्रल कॉलम भी बोला जाता है। एंड देयर आर द वेरियस टाइप्स ऑफ जॉइंट्स इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में बहुत सारे टाइप्स के जॉइंट्स होते हैं। एंड द वेरी स्मॉलेस्ट बोन इज प्रेजेंट इन द ईयर। सबसे छोटा बोन जो होता है वो हमारे ईयर में प्रेजेंट होता है, कान में प्रेजेंट होता है। देयर आर ऑल टुगेदर 3 बोन्स इन ईच ऑफ द ईयर। द वन ऑफ द स्मॉलेस्ट बोन इज द स्टिरअप। तो 3 बोन होते हैं ईयर में, हर एक ईयर में 3 बोन होते हैं और उसमें से सबसे जो छोटा बोन होता है वो होता है स्टिरअप। द स्टिरअप इज लाइक अ स्मॉल राइस। स्टिरअप जो होता है वो एकदम छोटे राइस के दाने जितना, इतना सा ये बोन होता है। एंड इट्स शेप्स इज ऑल्सो लाइक अ स्टिरअप। तो उसका शेप जो होता है वो भी स्टिरअप जैसा होता है। एंड द लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी इज द थाई और द फीमर। तो सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे बड़ा जो बोन होता है वो थाई होता है, फीमर होता है। एंड देयर आर द वेरियस टाइप्स ऑफ बोन्स। द एल्डर पीपल्स बोन्स आर द बिग। बहुत सारे टाइप्स के बोन्स होते हैं। जो बड़े लोग होते हैं उनकी बोन्स बहुत ज़्यादा होती है। एंड द बोन्स ऑल्सो ग्रोज इनटू हाइट एंड द साइज। तो बोन्स भी होते हैं वो हाइट और साइज में वो ग्रो होते हैं। द चिल्ड्रंस, वी कैन सी दिस चेंजेस इन द चिल्ड्रंस। द चिल्ड्रंस बोन्स ग्रो लॉन्ग एंड देयर साइज ऑल्सो इंक्रीजेस। तो जो चिल्ड्रन, जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी जो बोन्स होते हैं वो मतलब बढ़ती है। ये चेंजेस हम देख सकते हैं। एंड देयर आर द 4 टाइप्स ऑफ बोन्स। 4 टाइप्स के बोन्स होते हैं। नेमली द लॉन्ग बोन्स, शॉर्ट बोन्स, फ्लैट बोन्स एंड द इर्रेगुलर बोन्स। तो कौन से टाइप्स के मतलब बोन्स होते हैं? फ्लैट बोन्स, इर्रेगुलर बोन्स, स्मॉल बोन्स, लॉन्ग बोन्स। ये सब 4 टाइप्स के बोन्स होते हैं। आवर सेकेंड पॉइंट इज ऑल्सो गेट्स कंप्लीटेड, दैट इज द एक्सेल स्केलेटन। नाउ वी विल सी आवर थर्ड पॉइंट, दैट इज द जॉइंट्स। Our third point name is the joints. The joints are the places where the two or
or more than the bones are connected. तो joints ऐसे होते हैं कि दो या दो से ज़्यादा जो bones होते हैं वो connected होते हैं. Joints, there are two types of joints, movable joints and immovable joints. तो दो types के जो joints होते हैं वो होते हैं movable joints और immovable joints. The movable joints are for example the bones of arms and the legs. तो मूवेबल जॉइंट्स कौन से होते हैं? जो बोन्स होते हैं आर्म्स और लेग्स के वो मूव होते हैं तो इसको बोला जाता है मूवेबल जॉइंट्स. वाइल द इमूवेबल जॉइंट्स लाइक द स्कल, तो स्कल कभी हिलता है कि स्कल कभी मूव नहीं होता, तो ये होता है इमूवेबल जॉइंट्स. दिस वाज टू मच स्मॉल थर्ड पॉइंट, इट्स गेट कंप्लीटेड. नाउ वी विल सी आवर फोर्थ पॉइंट, दैट इज द टाइप्स ऑफ जॉइंट्स. Types of joints. There are the first types of joints included. The first, that is the hinge joint. The hinge joint allows to move in only one direction, means the 180 degree. For example, the elbow and the knee. तो ये जो hinge joints होता है ये सिर्फ मतलब एक ही डायरेक्शन में मूव होता है, एक ही दिशा में मूव होता है 180 डिग्री का. फॉर एग्जाम्पल के लिए जो एल्बो होता है ये एक ही डायरेक्शन में मूव होता है और जो नी ये सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव होता है. सेकेंड वन इज द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. Ball and socket joint. The ball and socket joint allows to move two or more than the directions, means 360 degree. For example, the shoulder and the hip joints. तो ये जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है ये दो से ज़्यादा दिशा में मूव होता है, यानी कि 360 डिग्री, जैसे कि जो शोल्डर होता है वो और जो हिप जॉइंट्स वो. थर्ड वन इज द ग्लाइडिंग जॉइंट. The gliding joint, this type of joint allows to move only the slide. For example, the elbow. तो ये जो टाइप्स का जो ये बोन होता है ये सिर्फ स्लाइड में मूव होता है, जैसे कि wrist. So our point types of joints is gets completed. Now we will see our next point, that is the skin. The skin is the most important sensory organ of all living things. तो स्किन जो होता है ये सबसे महत्वपूर्ण सेंसरी ऑर्गन होता है सभी लिविंग थिंग्स के. The skin has an hair. The skin has an hair and there are the nails on the tips of the fingers and the toes. तो स्किन के ऊपर क्या होता है? हेयर्स होता है और स्किन के जो फिंगर्स होते हैं इधर नेल्स होते हैं और जो टोज होते हैं उधर भी नेल्स होते हैं. एंड द स्किन gives us the sense if somebody touches us. तो स्किन क्या देता है? हमको एक सेंस देता है. अगर कोई हमको टच करेगा तो हमको मतलब फील होगा, स्किन की वजह से हमको ये फील होगा. द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड द स्किन. तो बाहर का कवरिंग होता है उसको कहा जाता है स्किन. द ह्यूमन स्किन इज मेड अप ऑफ द टू मेन लेयर्स, नेमली द एपिडर्मिस एंड द डर्मिस. outermost covering means the outermost layer of the outermost layer is called the epidermis, while the below it is known as the dermis. तो सबसे मतलब जो ह्यूमंस के जो स्किन होते हैं वो दो मेन लेयर से बने हुए होते हैं. जो बाहर का जो लेयर होता है उसको कहा जाता है एपिडर्मिस और जो नीचे का जो मतलब एपिडर्मिस के नीचे का जो लेयर होता है उसको कहा जाता है डर्मिस. एंड बिलो द डर्मिस देयर आर द ब्लड वेसल्स. तो डर्मिस के नीचे क्या होता है? ब्लड वेसल्स. द सबक्यूटेनियस लेयर इज अंडर दिस नेटवर्क मेंटेन्स द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी. तो जो सबक्यूटेनियस होता है अंडर दिस लेयर, ये जो नेटवर्क होता है इसके नीचे, तो ये बॉडी का सामान्य
टेम्परेचर जो होता है वो मेंटेन करता है, रखता है। एंड द एपिडर्मिस हैज़ द वेरियस लेयर्स, और जो एपिडर्मिस होते हैं उसके पास बहुत सारे लेयर्स होते हैं। व्हेन वी वॉक और प्ले इन द हॉट सन आवर बॉडी गेट्स tired and the weight means our skin weights and it is called as the sweat, because of it is the sweat, and the glands in the body present which secrete the sweat is known as the sweat glands। तो हम कभी हॉट सन में खेलते हैं या चलते हैं तो हमको पसीना आने लगता है, ये क्यों, किसकी वजह से? स्वेट की वजह से। और जो बॉडी में जो ग्लैंड प्रेजेंट होता है वो स्वेट को अलग करता है, उसको कहा जाता है स्वेट ग्लैंड्स। After playing in the hot sun or after the hard physical labor, the temperature of the body rises। तो अगर हम हॉट सन में या फिजिकल लेबर बहुत सारा काम किया है हॉट सन में, तो हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है एंड द स्वेट इज रिलीज्ड। तो उस वक्त स्वेट रिलीज होता है, मतलब निकलता है, एंड इट हेल्प्स टू द रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। तो ये किस में हेल्प करता है, किस में मदद करता है कि हमारे जो बॉडी की जो टेम्परेचर है उसको मतलब रिड्यूस्ड, कम करने के लिए। एंड आवर बॉडी टेम्परेचर यूजुअली रिमेन्स द कंस्टेंट एट अप्रोक्सिमेटली 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या मतलब, हमारे जो बॉडी की जो टेम्परेचर होती है वो लगातार मतलब लगभग 37 डिग्री सेल्सियस तक वो रहती है। अ पिगमेंट कॉल्ड द मेलानिन इज प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ द एपिडर्मिस। तो एक पिगमेंट मतलब एक रंग जिसको मेलानिन बोलते हैं, आई एम राइटिंग इट्स नेम। एक पिगमेंट होता है मेलानिन, मतलब ये रंग होता है, ये सेल्स जो सेल होते हैं एपिडर्मिस के उसमें ये प्रेजेंट होता है। द मेलानिन परसेंट डिसाइड अबाउट द फेयरनेस एंड द डार्कनेस ऑफ द स्किन। तो मेलानिन का जो परसेंट होता है, कितना परसेंट होता है, वो क्या डिसाइडेशन करता है कि कितना फेस मतलब जो पूरा बॉडी है वो कितना गोरा होना चाहिए, कितना काला होना चाहिए, ये मेलानिन डिसाइड करता है। इन इट विच इट इज प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ द एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस के सेल्स में प्रेजेंट होता है। एंड द कलर ऑफ द बॉडी ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द क्लाइमेट। तो जो बॉडी का जो कलर होता है वो क्लाइमेट, कैसा वातावरण है, कैसा क्लाइमेट है, उस पर भी निर्भरित होता है। एंड द मेलानिन प्रोटेक्ट्स अवर स्किन एंड द इनर पार्ट्स फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेज। तो जो मेलानिन होता है ये हमारे स्किन को बचाता है, और जो इनर पार्ट्स मतलब जो अंदर के जो पार्ट्स होते हैं सन की जो अल्ट्रावायलेट रेज ये बहुत हार्मफुल होते हैं, दिस आर वेरी हार्मफुल। तो ये जो मेलानिन होता है इनर पार्ट्स को ये बचाता है। एंड द फंक्शंस ऑफ द स्किन, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द स्किन? प्रोटेक्टिंग द इंटरनल पार्ट्स लाइक द मसल्स, बोन्स एंड एक्सेट्रा, स्केलेटल सिस्टम। तो स्किन का फंक्शंस क्या होता है कि स्किन हमारे अंदर के जो पार्ट्स होते हैं उसको बचा कर रखता है, जैसे कि मसल्स, स्केलेटन, जो ऑर्गन्स दूसरे ऑर्गन्स होते हैं उसको। एंड इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हॉट एंड द ड्राई मीन्स कोल्ड। तो हमको मतलब जो स्किन होता है वो हमको प्रोटेक्ट करता है हॉट और कोल्ड से, ठंडी से मतलब ये प्रोटेक्ट करता है। एंड द मेलानिन ऑल्सो डिसाइड्स द कलर ऑफ अवर हेयर। तो जो मेलानिन होता है ये हमारे बालों का जो मतलब कैसा कलर होना चाहिए ये भी डिसाइड करता है। फॉर द जेड ब्लैक कलर इज ड्यू टू द प्योर मेलानिन एंड वाइल द ब्राउन लाइट ब्राउन कलर इज ड्यू टू द सल्फर इन द मेलानिन एंड द रेडिश हेयर ड्यू टू द आयरन इन द मेलानिन। तो मेलानिन ये हमारे बालों का कलर डिसाइड करता है। तो जो प्योर मेलानिन जेड ब्लैक कलर क्यों होता है? क्योंकि बालों में प्योर मेलानिन प्रेजेंट होता है, इसीलिए। सल्फर यानी मतलब जो वाइल्ड ब्राउन लाइट ब्राउन जो कलर होता है बालों का, क्योंकि सल्फर मेलानिन में सल्फर होता है इसीलिए। और रेडिश हेयर क्यों होता है? क्योंकि मेलानिन में आयरन होता है इसीलिए। एंड फॉर द हेल्थ ऑफ आवर स्किन वी शुड हैव टू टेक केयर एंड कीप इट क्लीन। तो हमारे स्किन के मतलब हेल्थ के लिए हमको उसको क्लीन एकदम स्वच्छ रखना है। अवॉइड यूजिंग द आर्टिफिशियल मीन्स टू बिकम अ फेयर। तो हमको ये छोड़ देना है, मतलब गोरा होने के लिए हम क्रीम जो लगाते हैं उसको हमको छोड़ देना है, अदरवाइज इट विल कॉज अ साइड इफेक्ट। इसकी वजह से
मतलब अगर हम लगा दें तो किसी वक्त ये साइड इफेक्ट भी हो सकता है. So our lesson gets completed, that is our skeletal system and skin. In it we have learned who had discovered the Wilhelm Conrad Roentgen had discovered the X-rays. In it we have learned about the first point, that is the human skeleton, and we have also learned about the axial and the appendicular skeleton. We have also learned about the point joint, and we have also learned now about the skin. Now we have currently learned about it, and we have also learned about the skull, the spine, and the rib cage, and we have also learned about the epidermis, dermis. What is the melanin? The melanin is a pigment which is present in the cells of the epidermis, and we have also learned about the functions of the skin. We have learned about the sweat gland. So our chapter lesson gets completed, that is our skeletal system and skin. Jai Hind.